नमस्ते बच्चों। आज हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बहुत ही प्रसिद्ध कविता डस्ट ऑफ स्नो को एकदम गहराई से समझेंगे। ये कविता हमें सिखाती है कि हमारी जिंदगी में नकारात्मक दिखने वाली चीज़ें भी कैसे सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं। चलिए शुरू करते हैं। The way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree. बच्चों, इस पहले हिस्से को ध्यान से देखो। यहाँ कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका अर्थ आपको पता होना चाहिए। तो चलिए पहले इन कठिन शब्दों को समझ लेते हैं। शुक, इसका मतलब होता है हिलाना, जैसे कौवे ने पेड़ की टहनी को हिलाया। डस्ट ऑफ स्नो, यहाँ डस्ट का मतलब धूल नहीं बल्कि बर्फ के बारीक और कोमल कण हैं। हेमलॉक ट्री, ये एक जहरीला पेड़ होता है जिस पर सफ़ेद फूल आते हैं। अब इसका अर्थ गहराई से समझते हैं। बच्चों, कल्पना करो कि चारों तरफ बर्फ गिरी है और बहुत ठंड है। हमारे कवि पोएट बहुत उदास हैं, शायद किसी बात को लेकर उनका मन बहुत भारी है। वे एक हेमलॉक पेड़ के नीचे खड़े हैं। अब यहाँ रुकिए, कवि ने गुलाब या देवदार का पेड़ क्यों नहीं चुना? उन्होंने हेमलॉक चुना जो एक जहरीला पेड़ है। और उन्होंने कोयल की बात क्यों नहीं की? उन्होंने कौवा चुना। क्यों? क्योंकि कौवा और हेमलॉक दोनों को समाज में उदासी का प्रतीक माना जाता है। तभी अचानक उस पेड़ पर बैठा कौवा थोड़ा हिलता है और उसके हिलने से पेड़ पर जमी हुई बर्फ के नन्हे कण कवि के ऊपर गिर जाते हैं। बस इतनी सी कुदरती हलचल हुई है। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या हुआ। Has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. इस हिस्से में भी कुछ जरूरी शब्द आए हैं जिन्हें आपको नोट कर लेना चाहिए। मूड, इसका मतलब है हमारे मन की स्थिति, जैसे कभी हम खुश होते हैं तो कभी दुखी। रूड, इसका अर्थ है पछतावे में डूबे रहना या दुखी रहना। सेव्ड, यानी बर्बाद होने से बचा लेना। अब इसका अर्थ ध्यान से सुनिए। यहाँ असली जादू होता है। जैसे ही वो ठंडी ठंडी कोमल बर्फ कवि के शरीर को छूती है, उनके अंदर एक हलचल मच जाती है। उनका दिल, हार्ट, जो उदासी के बोझ से दबा था, एकदम से हल्का हो जाता है। उनका मूड पूरी तरह से बदल जाता है। कवि कहते हैं कि सुबह से वो बहुत दुखी थे। उन्हें लग रहा था कि उनका पूरा दिन बेकार चला गया। वो पछतावे में डूबे थे। लेकिन उस बर्फ के स्पर्श ने उनका ध्यान दुख से हटाकर प्रकृति की सुंदरता की ओर खींच लिया। कवि खुश होकर कहते हैं कि भले ही आधा दिन खराब गया, लेकिन उस कौवे और जहरीले पेड़ की वजह से मेरे दिन का बाकी हिस्सा खराब होने से बच गया। अब वो बाकी का दिन खुश रहकर बिताएंगे। चलो बच्चों, एक बार फिर से क्लास में इसे अच्छे से समझ लेते हैं ताकि आपको पक्की तरह याद हो जाए। देखो बच्चों, इस कविता में दो खास बातें हैं। पहली ये कि क्रो और हेमलॉक ट्री जैसी चीज़ें जिन्हें लोग अशुभ मानते हैं, उन्होंने कवि को खुशी दी। इसका मतलब है कि खुशियाँ कहीं से भी आ सकती हैं। दूसरी बात ये कि प्रकृति की एक छोटी सी क्रिया, सिर्फ बर्फ का गिरना, इतनी ताकतवर थी कि उसने एक इंसान की बड़ी सी उदासी को दूर कर दिया। तो सीख यही है कि कभी भी ये मत सोचो कि दिन खराब है। हो सकता है अगले ही पल कुछ ऐसा हो जो आपका मूड बदल दे। हमें छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढनी चाहिए। तो बच्चों, रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमें यही समझाना चाहते हैं कि जिंदगी में नकारात्मकता जैसी कोई चीज़ नहीं होती, बस हमारे देखने का नज़रिया सही होना चाहिए। उम्मीद है आपको ये कविता और इसका अर्थ अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई और आपकी पढ़ाई में मदद हुई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने क्लासमेट्स के साथ इसे शेयर करें। अगर आपका कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऐसे ही और चैप्टर्स को आसान भाषा में समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और खुश रहिए।